अच्छा। सैनिकों, तुम लोग अपने घर चले जाओ और पापियों तुम लोग कूप में चले जाओ। चलो ना, इतने आराम से क्यों चल रहे हो? चलो। अबे तू इधर है बुड्ढे। बात सुनो मध्यवर्ती, इधर आओ। इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है, ब्रोकर कह के पुकार सकते हो। आपका राज है भाई। तुम नरों को कृतज्ञता नहीं है। क्यों? हमने तुम्हारी ब्रोकरी के कारण तुम्हें एक पहर को तेल में तलना कम किया है ना। वैसे ही कम किया क्या आपने? हमारे सारे खाते आपको दे दिए तो कम किया। अब क्या चाहिए बोलो। बताता हूँ। वो नए आए हुए पापियों में वो अंत में खड़ी है ना जो फुलझड़ी। नहीं नहीं, ये नहीं होगा। देखो, तुम्हारा और उसका एक पहर दंड कम कर दूंगा। ठीक है, करता हूँ। और कहाँ जाऊंगा? सुनो लड़की, तुमने बहुत पाप किए है ना। अरे बाप रे, आपको कैसे मालूम? दंड कम करने का उपाय बताऊं? वो दिन अब गए। वो बूढ़ा तुमसे मिलने को बेताब है। देखिए जी, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। वो भी ऐसे वैसे नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। पुस्तक के पन्ने पलटाने जैसा ही मामला है। ऐसा क्या? हाँ, अब जाओ, टेंशन मत ले। अब बच के किधर जाएगा बुड्ढे? आ गया तू? ये क्या, रिवर्स में शॉक दिया इसने? तू जानता था मैं आऊंगा? जानता था भाई। यमराज और चित्रगुप्त कई दिनों से तेरे ही बारे में घंटों बैठकर डिस्कस करते रहे। मेरे बारे में? लेकिन क्यों? अबे बेवड़ा पी के यमराज को उल्टी सीधी गालियां दी थी ना तूने। एक्चुअली बहुत साल तुझे जीना था, लेकिन किताब में कुछ गड़बड़ियां करवा के तुझे मरवा दिया। अब तो यमराज तुझसे बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। क्यों बे यमराज, मेरी उम्र खत्म होने से पहले ही मुझे मरवा दिया। अब समझ ले, तू तो गया। फूलों की खुशबू बाद में सूंघ लेना, अभी लफड़ा हो गया है। अब क्या हुआ भाई? मेरे ऐसे व्यस्त समय में बाधा क्यों डाल रहे हो? यम धर्मराज उस वक्त तो चले गए, लेकिन अभी यहीं कहीं घूम रहे हैं। यही कहीं घूम रहे हैं? तुम जाओ माता। ओ जल्दी बताओ भाई, मेरे प्राण बाहर निकल रहे हैं। आपकी रास लीला के बारे में किसी ने उनको बता दिया। आपको रेड हैंडेडली पकड़ने के लिए, यानी नीच अवस्था में पकड़ने के लिए नरलोक पापी के रूप में भेष बदलकर यहीं कहीं घूम रहे हैं। टेक केयर। प्रभु, भेष बदलने से क्या होता है? वो चाल वो शान कहाँ छिप सकते हैं? मेरे साथ है बम्भोड़ जंभा। नमस्कार चित्रगुप्त महाशय। ओ कौन हो तुम भाई, क्या चाहिए? प्रभु अगर सभा में नहीं है तो हम थोड़ी खाली बैठे हैं। तुम्हें लगता है कि हम लड़कियों के साथ रास क्रीड़ाएं कर रहे हैं? जाओ जाओ, पापियों की कतार में खड़े रहो। काठी पे लोटा लटका के आ गए, जाओ। देख लिया देवी, चित्रगुप्त की निष्ठा, उसका मेरे प्रति प्रेम, गौरव, भक्ति। बहुत सारा भंभोड़ जंभा। क्या कह रहे हैं आप? इतना ही गौरव है तो आपको पहचानेगा नहीं? यमपाश हाथ में दे के सिंहासन पर बिठाएगा नहीं? उसकी बुद्धि मंद हो गई है। उसके स्थान पर किसी और को रखना बेहतर है। नहीं नहीं, एक और बार परीक्षा लेके देखूंगा, कदाचित इस बार यम पास दे दे। देख लीजिए। मैं जा रहा हूँ। चित्रगुप्त महाशय। बस कीजिए प्रभु, आप ठिठोली क्यों कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो हंसेंगे। इसने कैसे पहचाना कि मैं यम हूँ? ये खेल बस कीजिए प्रभु, यमपाश स्वीकार कीजिए और सिंहासन पर विराजिए। ये तो अपचार है। मैं नरलोक का पापी हूँ। प्रभु, पाताल ताल ऐस। स्वीकार कीजिए प्रभु। अबे मैं सचमुच पापी हूँ। बस कीजिए प्रभु, लीजिए।
सैनिकों, नरजनों, आज से मैं नरक को ही बदल डालूंगा। अस्त्रों को त्याग दो, नरक के द्वार को बंद कर दो, अपनी इच्छा अनुसार पियो, नाचो और गाओ, अमर सुख का आनंद लो। अब से जो भूलोकवासी मरेगा उसकी स्वर्ग में नहीं मेरे नरक में आने की इच्छा होगी। यम्मा रे यम्मा। नीचे आके देख लूंगा। बदला लेने के लिए जिस मानव को हमने अकाल मृत्यु दी, वही हमारे लिए खतरा बन गया। अरे तुच्छ मानव! मति भ्रष्ट हुई है या मदांध हो गया है तू? धर्मासन को स्पर्श करने की योग्यता नहीं है तुझमें और उस पर बैठ रहा है तू। कितना उन्माद, कितना अहंकार, कितना दुस्साहस! तुच्छ मानव! पैसे से मौत, रोग से मौत, उधार से मौत, गलती से मौत, मर गया रे भगवान कह के नित्य रोते हो। हैं? तुम कहाँ हो और तुम्हारे जन्म मरण का निर्णय उंगलियों पर करने वाले हम कहाँ हैं? तुम्हारी मानव जाति अल्प है, स्वल्प है, असहाय है, नीच नीच है। ऐसी नीच जाति में जन्मे हुए तुम नरकाधिपति कहलाओगे? असंभव। व्यर्थ प्रयत्न छोड़ के यम दंड के लिए तैयार हो जाओ। यमराज! क्या कहा तुमने? मानव जाति नीच है? कटु वचन है, कटु वचन है। वैतरणी तक पीछा करके सता सता के नाक के बल नचा के आपके धर्म सूत्रों को आग लगा के पति के प्राण बचाने वाली नारीमणि सावित्री की कौन सी जाति थी? मानव जाति। अपनी भक्ति से साक्षात परमेश्वर को ही प्रत्यक्ष करा के आपके यमपाश को तिनके की भांति मान के प्राण हरने वाले आपको ही प्राण भीति दिलाकर भगाने वाले बच्चे मार्कंडेय की कौन सी जाति थी? मानव जाति। नीच नीच कहकर बार बार लज्जित करते हो और कितनी ही बार अपमानित हो चुके हो हमसे। आज जाति जाति कहकर हमारी अवहेलना कर रहे हो। कितने अविवेकी, कितने अज्ञानी और कितने कुसंस्कारी हो। आज से देवों को अधिक और नरों को अधम कहने वाले किंच भाव को उसके जड़ समेत उखाड़ फेंकूंगा। प्रार्थनाओं को पाते हुए त्रिकोटि देव, दिशाओं के रखवाले अष्ट दिक्पाल, जीवन देने वाले पंचभूत समेत है जय हो नरकी कह के हर्षित हो इस प्रकार सिंहासन ग्रहण करूंगा। स्वर्ण मणिमय रत्न खचित अलंकृत इस सभा मंदिर में अकुंठित सेवा दक्ष परिवार समूह के मध्य में भूतल परिरक्षण धर्म निलय। इस नर्क लोक में सर्वदा शतदा शतदा सहस्त्रदा पाप पंकिलिन कुल मत जाति के कीचड़ों का समूल रूप से शाश्वत रूप से प्रक्षालन करूंगा। Any doubts? उन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया, मेरा दिल ही दहल गया बेटी। उसके लिए तू तड़पती है, तेरे लिए वो तड़पता है। दोनों कब तक ऐसे दुखी रहोगे? दोनों की शादी करा देते हैं। मुझे पसंद नहीं बुआ जी। इसमें कमी क्या है बेटी? पावर कट है तो प्रॉब्लम है, लेकिन बिजली है तो ठीक ही दिखता है ना। मान जा बेटी, मेरी प्यारी बेटी। इससे शादी करेगी तो इस घर में सुखी रहेगी, नहीं तो हमेशा की तरह नौकरानी बनकर पड़ी रहेगी। कैसी जिंदगी चाहिए सोच ले। ये क्या?
मामा, इसको मुझसे ज्यादा झाड़ू पसंद है। और 10 दिनों के बाद वो पूरे 21 साल की हो जाएगी। तब मैं जबरदस्ती घर में ही रजिस्टर मैरिज करवा दूंगा। हम ही यम हैं। कैसी ये सर फेरे मानव की दुश्चर्या। इस सारे कांड का कारण चित्रगुप्त तुम हो। तुमने मद्यपान करके सुध बिसर के। प्रभु, आप यहाँ पे मुझे दोषी ठहराते रहेंगे, वो वहाँ सिंहासन में कील ठोक देगा। मुझसे एक छोटी सी भूल हो गई। छोटी सी भूल हो गई। वो यमपाश था, तुम्हारे सर के केश नहीं। अब सफाई देना बंद करो और आगे की सोचो क्या करना है। इसका बस एक ही उपाय है प्रभु। वो क्या है? आप यमपाश को चुरा लीजिए। धर्म का उद्धार ही हमारा जीवन है। हम चोरी नहीं कर सकते। मति भ्रष्ट हुई है तुम्हारी। करना होगा प्रभु। चोरी करना तो देवताओं को शोभा देता है ना। श्री कृष्ण जैसे महापुरुष ने भी चोरी की थी। आप करेंगे तो क्या बुरा है? हाँ, हाँ। प्रभु, आप समस्त कलाओं में प्रपुण है ना? हूँ तो फिर चोरी भी उन्हीं कलाओं में से एक है। इसलिए अगर आपने किया तो वो कला कहलाएगी, फिर चोरी नहीं कहलाएगी प्रभु। देर हो गई तो देवलोक में पहुंच के आपको ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम जाकर उसके गले लग जाना फट से, और तभी मैं छीन लूंगा यमपाश को झट से। वो फट से और झट से उसके आगे नहीं चलेगा प्रभु। वो समस्त भूलोक में सभी चोरों का बाप है। जब वो गहरी निद्रा में सोया हुआ हो तभी उसे झांसा दे सकते हैं। ओहो। बम्बोल जम्भा, स्वर्ण मणिमय महिमान्य सिंहासन पर ओहो, एक अल्प मानव का इस तरह विश्राम करना। हमारा हृदय जल रहा है चित्रगुप्त। मैं अभी गदादंड से। प्रभु, आप अपने क्रोध को कुछ समय के लिए एक तरफ रखिए। हमें सिर्फ यमपाश से मतलब है। आप जाइए और उसे चुरा के ले आइए। प्रभु, आप रानीवास के लिए नहीं निकले हैं। पाद रक्षाएं निकाल दीजिए। सिर पर वस्त्र ओढ़िए। अब धीरे से कदम मिलाते हुए बिल्कुल चुपचाप जाइए प्रभु।